हेलो। तो तैयार हो जाइए जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग प्रश्नावली 5.1 आज शुरू करेंगे। देखिए ये जो हिस्सा है वो सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय का है, यानी चैप्टर नंबर 5। ये अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसमें लापरवाही की तो आगे के 4 चैप्टर तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे हमको। तो इसलिए इसमें हमें तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है, ढंग का करना है, मतलब ढंग से पढ़ना है और मजे से पढ़ना है और ध्यान भी देना है। हाँ देखिए, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि सांतत्य क्या होता है, संतत फलन क्या होता है, असंतत फलन क्या होता है, लिमिट क्या होता है। अगर आपने उसे देख रखा है तो फिर ये आपको अच्छे समझ में आएगा, और यदि आपने नहीं देख रखा है तो देख सकते हो तो जाके देख ही लो, फिर आना अच्छा रहेगा। और यदि नहीं देख सकते हो, देखने में असमर्थ हो और आपको यही देखना है, आपने कसम खा लिया है कि हम तो हिलेंगे नहीं, हम यही देखेंगे और यही देकर जाएंगे, तो फिर कसम खा लियो तो काहे तोड़ोगे ना। नहीं तोड़ोगे, देखो। और घबराओ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम हैं तो गम किस बात का। हम आपको अभी तुरंत समझा देते हैं कि लिमिट किस चिड़िया का नाम है, ये संतत क्या होता है, संतत फलन किसको बोलते हैं। आइए पहले आपको हम संक्षेप में थोड़ा सा लिमिट समझाने का प्रयास करते हैं। लिमिट क्या होता है। देखिए जैसे कोई फंक्शन होता है, मतलब कोई फलन होता है। फलन मान लीजिए कि हमारे पास ये फलन है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स का जैसे जैसे मान पुट करेंगे तो इस फलन का मान आएगा, आएगा ना। तो इसे बोलते हैं कि ये फलन का क्या है, मान है। x बराबर 2 पर इसका इतना मान होगा। जैसे कह दिया जाए कि f2, तो कहिएगा सर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा इसका मान। अब लिमिट क्या होता है, कुछ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस लिमिट में सिर्फ इतना ही का फर्क है कि हम वो मान ना पुट करके हम यह देखते हैं कि अगर इस मान की तरफ, मतलब x की इस वैल्यू, जैसे x बराबर 2 पर हमें इसका लिमिट चाहिए, इस फंक्शन का लिमिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाईं तरफ से 2 की ओर बढ़ेंगे, यानी उससे कम कम वाले वैल्यू रखेंगे इस फलन में, और 2 के दाईं तरफ से यानी 2 से थोड़े थोड़े ज्यादा वाला वैल्यू रखेंगे इसमें, और देखेंगे कि इस फलन का मान किसकी ओर जा रहा है, इस फलन का मान किसकी ओर जा रहा है। नहीं समझे आप लोग। जैसे 2 से छोटा मान लो हम रख दिए 1.999 ऐसे करके, तो इसका मान लगभग लगभग कितना आएगा, 3.99 ऐसे करके आएगा। हाँ सर। अगर मान लीजिए कि उधर से आते हम तो 2.0001 ऐसे रख दिए मान लो, तो इसका मान लगभग 4.000 ऐसे करके 1 2 या ऐसे कुछ आएगा, मान लो 1 आएगा। मान ही लो, क्या दिक्कत है ऐसे। तो आप इस बात को समझो कि ये जो हम पीछे से या उसके आगे से इसकी ओर आ रहे हैं, तो इसका मान किसकी तरफ जा रहा है, ये मान किसकी तरफ जा रहा है, देखो तो किसके लगभग बराबर है, 4 के। यही है लिमिट। यानी सर लिमिट भी एक तरह का मान ही है फलन का, कह सकते हो आप कि लिमिट भी एक तरह का मान ही है फंक्शन का। फलन के मान किसी बिंदु पर और किसी बिंदु पर उसके लिमिट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो आपको सीधे मान बता देगा, और लिमिट आपको मान नहीं बल्कि यह बताएगा कि यदि x के उस मान की तरफ, मतलब x के उस मान की तरफ बढ़ोगे तो फलन का मान किसकी तरफ बढ़ेगा, तो फलन का मान किसकी तरफ बढ़ेगा। अगर इस तरफ से आने पर और इस तरफ से आने पर दोनों तरफ वो एक ही नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ये 4 की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं, तो वहीं कहलाएगा कि उस बिंदु पर उस फलन का ये लिमिट है। देखो पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए इतना काफी है कि लिमिट क्या होता है, समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को संतत फलन क्या होता है। देखिए संतत फलन का मतलब होता है एक ऐसा फलन जिसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक ना किया हो, इसके ग्राफ में कहीं अवरोध ना हो, कहीं अवरोध ना हो, तो इसको बोलेंगे कि संतत फलन है यह। पर सर यहां तो बिंदु पर चेक करना है ना, बिंदु पर चेक करना तो सिंपल है। जैसे मान लो इस बिंदु पर चेक करना है संतत है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस बिंदु के लिए देखना होगा कि क्या इसके अगल बगल ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है जी, तो ये तो यहां से लेकर के यहां तक संतत है कि नहीं है।
तो संतत फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जिसके ग्राफ में कोई अवरोध ना हो, कहीं ब्रेक ना किया हो ग्राफ, तो बोलेंगे संतत फलन। आइए संतत फलन समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ ऐसे मान लो जो इस तरह से है, मान लो। अब बताओ ये क्या संतत है? यहां से ऐसे चलेंगे पर यहां अब नहीं पहुंच पाएंगे हम। यहां पहुंचने के लिए हमें ये कलम का करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब ये क्या आपको दिख रहा है कि ये रेगुलर है, कंटिन्यूअस है ग्राफ? नहीं सर, यहां से यहां गया है फिर उसके बाद यहां आया हुआ है ऐसे, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब संतत नहीं है, ये ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज देखे, बिंदु वाइज देखे, तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक ये फलन संतत है। पूरा फलन तो असंतत है, पर बिंदु के रिस्पेक्ट में देखे कि इस बिंदु से इस बिंदु पर तो संतत है, इस बिंदु से इस बिंदु पर संतत है। मान लो इस एक बिंदु पर कहा जाए तो भी संतत हो जाएगा। ओ सर, यानी कि अगर पूरा फलन देखना है तो यह देखना होगा कि उसका ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं किया, यह संतत फलन का मतलब होता है। और असंतत फलन का मतलब अगर कहीं भी ग्राफ ब्रेक किया तो असंतत फलन। पर असंतत फलन भी किसी फिक्स मान के बीच में, यानी किस फिक्स अंतराल में संतत हो सकता है। जैसे यह संतत फलन तो है, पर इन दोनों अंतराल में संतत है, इन दोनों अंतराल में संतत, यहां से यहां तक संतत, यहां से यहां तक संतत है। और यहां से यहां जाने में आपको कोई अवरोध थोड़े होगा, नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं, आराम से जाइए, कलम चलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो काफी है, आज समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय लेंगे तो फिर जो पिछले वाले वीडियो को देखें वो लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्से में वीडियो डिसलाइक कर देंगे कि सर हम लोग तो समझ लिया, हमारा टाइम वेस्ट काहे कर रहे हैं। चलो कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कहा है ना, वीडियो पसंद ना आए तो फटाक से डिसलाइक करो। खैर अब तो ये सिस्टम भी हट गया है ना, तो फायदा ही नहीं होगा, तो डिसलाइक दिखेगा ही नहीं। कर सकते हो पर दिखेगा नहीं ना। तो हमें सिद्ध करना है जी कि इस बिंदु पर संतत है कि नहीं है। सर आपने समझाया कि ग्राफ देखेंगे उससे पता चलेगा संतत है कि नहीं, तो सर क्या आप ग्राफ खींचने वाले हैं ना? ग्राफ की मदद से नहीं करने वाले, हम लोग लिमिट की मदद से करेंगे। काहे के लिए लिमिट समझे हम लोग? लिमिट काहे के लिए समझा हम लोगों ने? इसीलिए तो समझा कि लिमिट हम आपको बता सकें। अब सुनिएगा ध्यान से कि कोई फलन संतत कब होगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी फलन के किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कि x बराबर a पर, जैसे यहाँ a का मान देखिए 0 भी लिखा है, -3 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 3 बिंदु पर चेक करना है। तो x बराबर a पर अगर हमें चेक करना है किसी भी बिंदु का सातत्य, सॉरी किसी भी फलन का सातत्य की संतत है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिए, तीन चीजें निकालिए। एक निकालिए एफ ए, एक निकालिए LHL, सरी का होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई तरफ से जाइए उस मान की तरफ और देखिए उसका मान किस तरफ बढ़ रहा है, और RHL राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों के तीनों बराबर हुए तो संतत फलन हो जाएगा। फलन संतत हो जाएगा, उस बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा जी? संतत हो जाएगा। यानी संतत होने के लिए एफ ए का मतलब जैसे यहाँ पर F0 बराबर होना चाहिए LHL बराबर होना चाहिए RHL 0 के लिए। अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे कि फलन जो है इस पॉइंट पर संतत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोलेंगे कि फलन इस बिंदु पर असंतत है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ, धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, और बीच में हम कभी ये बात बता भी देंगे, पर अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा शायद आप लोगों को। चलिए, तो हमारे पास ये चीज दिया है, आइए इसको बनाते हैं। लिख देंगे कि दिया है, मजा आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, बहुत कुछ सिखाएंगे इसमें धीरे धीरे हम आप लोगों को। f(x-3), f(x-3), ये क्या हो गया जी? f(x-3) बोल रहे, 5x-3, ये हमारा फलन है f(x), 5x-3 ना। इसका हमें x बराबर 0 पर संतत्य चेक करना है, चेक नहीं करना जी, सिद्ध करना है कि संतत है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। आइए x बराबर 0 के लिए, इसके लिए चलेंगे हम लोग, लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हम किसके लिए चल रहे हैं। x बराबर 0 के लिए f0 पहले निकाल लीजिए, फलन का मान। f0 मतलब फलन का मान, यानी 0 वाले बिंदु पर इस फलन का मान कितना होगा, तो रख लीजिए 5 गुना 0 -3, ये हो जाएगा जी 0, 0 में से 3 गया क्या हो जाएगा
-3 हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका लिमिट, यानी कि जीरो जीरो के लिए चल रहे हैं ना, जीरो के लिए चल रहे हैं। आओ समझाते हैं थोड़ा सा कि लिमिट कैसे निकलता है। अब जीरो के इस साइड से यानी बाईं ओर से हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि फलन का मान किसकी तरफ बढ़ रहा है। जिसकी तरफ बढ़ रहा होगा वो होगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जीरो के राइट साइड के मान से उसके करीब वाले मान, बहुत करीब करीब वाले मान ले लेकर चेक करेंगे और जीरो की तरफ भागेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग? जीरो की तरफ क्या करेंगे? भागेंगे और देखेंगे कि फलन का मान किसकी तरफ भाग रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है। वही होगा हमारा RHL, राइट हैंड लिमिट। अब आपको चमक रहा होगा, ये बात चमक रहा होगा कि एक्चुअल में लिमिट का होता है, कोई भौकाल नहीं है, मान नहीं है। ये मान नहीं है, यही गलती नहीं करना है। मान की तरह लगता है पर है नहीं मान। चलिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे लिमिट fx x टेंस टू, किसकी ओर जा रहे हैं जी? x अग्रसर है, इसका अर्थ हुआ x अग्रसर है, यानी x जा रहा है किसकी तरफ? जीरो की तरफ। पर हम लोग LHL निकाल रहे हैं, यानी कि निगेटिव दे देंगे यहां पर, यानी माइनस दे देंगे। ये बस इतना बता रहा है कि जीरो से पीछे, जीरो से पहले वाले नंबर से हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ बराबर। चलो लिमिट fx पुट कर दो 5x -3, बस देखिएगा ध्यान से, x टेंस टू 0 माइनस। अब आप ये देखिए कि इसका मान किसकी तरफ जाएगा, मान किसकी तरफ जाएगा, पूरा पहले समझेंगे, फिर उसके बाद तो आदत लग जाएगी, तो बिना हम कुछ जांचे उचे भी बता सकते हैं आराम से। आइए समझते हैं। मान लो कि जीरो से पीछे, यानी ये संख्या रेखा है, ठीक है, जीरो से पीछे क्या होगा? माइनस में 0.000001 ऐसे होगा, होगा ना? माइनस में 0.0002 ऐसे करके, मान लो और करीब, जैसे इसके ये पहले रखे, फिर ये रखे, फिर और करीब गए हम। तो सोचो कि ये लगभग लगभग अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना देंगे आपको? सर जीरो ही देंगे, सर जीरो ही देंगे। लगभग लगभग तो जीरो ही ना देंगे। अरे लगभग लगभग बोले क्या होगा? जीरो। जैसे जैसे हम मान जीरो की तरफ लेकर जाएंगे, सोचो जीरो की तरफ बढ़ोगे तो इसका मान किसकी तरफ बढ़ेगा? ये पूरे को, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा जीरो की तरफ बढ़ेंगे तो। और जीरो में से 3 का कितना होगा? 3 -3 हो जाएगा। समझ रहोगे आप लोग इस बात को? और नहीं समझे तो प्लीज पिछला वाला वीडियो देख लो, क्योंकि यहां हम उतना नहीं समझा पाएंगे आपको। यानी जैसे जैसे हम x का मान इसके बाई तरफ से जीरो की ओर अग्रसर करेंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, तो इसका मान लगभग लगभग -3 की तरफ जाएगा, इसलिए इसका LHL जो होगा -3 होगा। RHL लिमिट fx x टेंस टू 0+, इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? जीरो के राइट साइड से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं का मतलब, बढ़ रहे हैं का मतलब जीरो के करीब वाले मान हम रखते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि फलन का मान, यानी इसका मान x का मान यहाँ पुट कर करके देखेंगे कि इसका मान किसकी तरफ जा रहा है। आप रख के देख सकते हो, जैसे मान लो इसकी तरफ से जैसे रख दिया अपने 0.0004, फिर रखा 0.00003, फिर रखा अपने 0.00001, फिर आपने रख दिया मान लो इसे 2 1 ऐसे करके रखा, और ये मान रख के आप चेक कर रहे हो, मान रख के चेक कर रहे हो कि कितना आएगा। अच्छा रख के दिखाई देगा आप लोगों को ये मान ऐसा? अच्छा इसमें रखोगे, ये रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना करेगा ना, तो क्या आएगा? 0.00, 5 के 20 हो जाएगा ना, तो मान लो 2 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 घटा लेने हैं। क्या कर ले हैं? 3 घटा लेने हैं। ये वाला रखेंगे तो क्या होगा? 0.0000 पंक्ति 15 ना, ऐसा हो जाएगा, -3 घटा लो। ये रखेंगे तो क्या होगा? 0.00 5 दूना 10, क्या होगा? 3 घटा लो। ये रखेंगे तो क्या होगा? 0.00, ये रखा है तो 0.5, इसमें से 3 घटा लो। अब ये घटाओगे तो सब के सब लगभग कितना आएंगे? 2.99 ऐसे करके कुछ आएंगे। अब बताओ ये 2.99 करते जाएंगे, किसके करीब जा रहे हैं? सॉरी माइनस में हो जाएंगे, माफ कीजिएगा इस बात को, माइनस में हो जाएंगे। किसके करीब जाते जाएंगे? रखो ना, ये घटाओ यहाँ से, ये घटाओ तो यहाँ से इतने में से 3 का कर लो, घटा लो, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सोचो? हो जाएगा, घटा लो 3.000, घटा के पूरा ही दिखा देते आप लोगों को। थोड़ा समय दो, आप लोग अच्छे समझ लेते ना,
जल्दीबाजी की क्या जरूरत है, ये राइटिंग ना, अच्छी चीजों में राइटिंग अक्सर हम खराब करके लिखते हैं। घटा लो जी, उल्टा घटा रहे कोई बात नहीं है, माइनस कर लिया जाएगा। 0 8, यहाँ हो जाएगा जी 9, यहाँ हो जाएगा जी 9, यानी कितना आएगा, इतना आएगा। कब, जब ये रखें तब। अब जब मान लो कि आप, ये मिटा देते हैं, जब हम लोग ये रखें तो क्या आएगा, -2 इतना घटाना तो कितना हो जाएगा, 9 दशमलव, सॉरी 0.99 घटा लो 15, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2.990 हो जाएगा। उसके बाद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2.9995। अब थोड़ा देखो ये मान किसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। सर ये मान तो देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि एक समय के बाद -3 हो जाएगा। सोचो देखो, -3 के करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यही है लिमिट की किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, 9 की कितना मान होगा, 9 की कितना मान होगा। मान नहीं बताता है लिमिट, लिमिट बताता है कि किसकी ओर जाएगा। अगर हम राइट साइड से उस संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो, या लेफ्ट साइड से उस संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो। अभी आपको बिल्कुल लग रहा होगा ये बात कि सर इसने दिमाग खराब करके रख दिया हमारा, कि सर किसकी तरफ जाएगा, सर जा तो उसी की तरफ रहा है ना जो इसका मान है, तो काहे का सर ये ड्रामा, सर एलएचएल सर आरएचएल। ड्रामा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है, ये बहुपद है। इस वजह से इसमें जो फलन का मान था ना, जो फलन का मान था उसका एलएचएल और उसका आरएचएल उसी तरफ गया। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा सवाल आपके मन में भी आया होगा कि सर ये लिमिट की जरूरतें काहे पड़ रही है सर, क्योंकि मनवे की तरफ ना जाएगा लो लो ना, मनवे की तरफ नहीं जाएगा, किसी और की तरफ भी जा सकता है। ये तो बहुपद है ना, इसलिए मान की तरफ जाएगा। आपको ढेर सारे उदाहरण हम बताएंगे यहीं पर जो मान की तरफ नहीं जाएंगे। इसके मान की तरफ नहीं जाएगा ले चला रहे चल, कहीं और चला जाएगा वो। तो ये गलती ना सोचिए। अब सवाल होगा लिमिट की जरूरत क्यों पड़ रही है सर मैथ में, क्यों जरूरत पड़ी। अच्छा बताइए, आपको एफ एक्स बराबर हम दे दें 1/2x और कहें कि x बराबर 0 पर इसका मान बताइए, तो तनी दम है तो बता के दिखाइए, तो मजा ले तो आपकी चैलेंज होगी आप लोगों का ना। चलो 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 करो। अब आप ये कहोगे सर x बराबर 0 पर तो सर ये अपरिभाषित है, सर यहाँ तो फलन का मान ही नहीं हो सकता है कि x 0 रखेंगे तो 1/0 नहीं सर अपरिभाषित हो जाएगा। आगे ना, अपरिभाषित यानी मान नहीं बता पा रहे हो आप लोग। तो अब हमें मान चाहिए, मान लो हमें चाहिए, अरे अनुमानित चाहिए पर चाहिए, एक्सपेक्टेड चाहिए हमको पर चाहिए, तो फिर क्या करोगे, तब ये आपकी मदद करेगा लिमिट, कि ऐसा हम सोचेंगे कि उसके इस तरफ से 0 की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ से भी 0 की तरफ जा रहे हैं, तो मान किसकी ओर जा रहा है, और जिस ओर मान जा रहा होगा वही हमारा लिमिट होगा। यानी ऐसे सिचुएशन में जब हमें मान चाहिए तो हम लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि मान तो संभव ना है पर लिमिट तो संभव है ना। वो सर ऐसे सिचुएशन में, हाँ आसरी संतत में कैसे अपना योगदान दे रहा है, आइए समझाते हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे जी, कुछ बस आप ध्यान दो। ये देखो, ये देखो, मान लो ग्राफ है, इस बिंदु पर आपको चाहिए कि संतत है कि नहीं है, तो इस बिंदु पर इसका मान तो इतना होगा, जैसा इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर हाई पॉइंट है आपका, हाई पॉइंट हाई, मान लो कि ये -2 है, थोड़ी देर के लिए मान लो -2 पर, तो कहोगे फलन का मान इतना है, फलन का मान क्या है, इतना है। अब अगर ये संतत है तो फिर इसके लिमिट यानी इसके अगल बगल से, यानी कि इसके लेफ्ट साइड से, इस साइड से, इस साइड से अगर हम उस मान की ओर जाएंगे तो फिर इसका मान भी लगभग लगभग उसी के करीब जाएगा या वही हो जाएगा। हाँ सर, और अगर इधर से जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो फिर इसका लिमिट जो होगा वो लगभग लगभग फिर वही हो जाएगा और तीनों सेम आ जाएंगे, तो बोलेंगे कि संतत है। लेकिन सोचो कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, ग्राफ ब्रेक है, कहीं पर क्या हुआ, ग्राफ ऐसे टूटा हुआ मान लो, ऐसा है, ऐसा है, किसी बिंदु पर आपको चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में लिमिट और मान बराबर नहीं आएंगे, एलएचएल आरएचएल भी बराबर हो सकता है कि ना आए। तो इस तरह से लिमिट जो है मदद करता है संतत्य चेक करने में। शायद आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, कुछ ज्यादा ही समय ले लिया ना। खैर एक सवाल था, लेकिन आपको फील लाना जरूरी था, आपको समझाना जरूरी था कि एलएचएल आरएचएल कौन से चिड़िया का नाम है और इस संतत का मीनिंग क्या होता है, और ये लिमिट कैसे संतत में आ गया, माने संतत्य कैसे जांच रहा है। समझने को तो समझ ही जाएंगे, रटा मार ही लेंगे हम, पर हम कोशिश करेंगे आप लोगों की
कि इस तरह से समझे कि आपको समझ में भी आए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चलो जी, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसे लिमिट भी आशा ही करता है कि इसका मान इतना है। एक्चुअल मान नहीं देता, वो बस आशा करता है, एक्सपेक्टेड मान होता है। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिट 5x-3 x टेंस टू 0 प्लस, अगर हम इस फलन में जीरो के दाहिनी तरफ से कुछ मान पुट करते 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 जीरो की तरफ आए तो ई फलनवा का मान जो है -3 की तरफ बढ़ रहा होगा, -3 के करीब जा रहा होगा, इसलिए इसके RHL का ना सॉरी मान जो है क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और जो हमें चाहिए था वही मिल गया कि F0 LHL और RHL क्या है, बराबर है। लिखेंगे कि चूंकि यहाँ, या नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे यहाँ F0 बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब आप ये जरूर कहोगे कि सब तो सर ये सब पर होगा, सर 10 देते तब वो संतत होता, सर 50 देते तब वो संतत होगा, सर -20 देते तब वो संतत होगा, -7 देते तब वो संतत होगा, यानी सर हर एक रियल नंबर पर सर ही संतत होगा। और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सवाल में हम लोगों ने इतना समय लिया, पर ये समय हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ सर अब समझ में आया कि इस संतत आई लिमिट एक्चुअल में कैसे रिलेट है, लो आ काहे ही हम लोग का दिमाग खराब करके रखा है। अभी हम लोग ये बात समझ गए हैं कि अगर कौनो फलन बहुपद हुआ तो उसका मान और उसके लिमिट का मान एकदम बराबर रहेगा, क्योंकि अगर उस मान की तरफ हम बढ़ेंगे यानी लिमिट निकालने के लिए, तो फिर जो उस बिंदु पर फलन का मान होगा उसकी लिमिट का मान भी वही हो जाएगा। यानी कि बहुपद जो होते हैं ना हर एक बिंदु पर संतत होते हैं, शॉर्टकट में बोले तो बहुपद हर एक बिंदु पर संतत होते हैं, हर एक बिंदु पर, हर एक रियल नंबर के हर एक बिंदु पर संतत होगा अगर वो बहुपद है तो। चूंकि ये बहुपद है तो सब पर होगा। अब चाहो तो आप इस पे चेक कर लो, इस पे भी चेक कर लो, होगा ही होगा। हम बना देते हैं क्योंकि पहला सवाल है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप लोग पर लोड दे, बोझ दे। ये मिटा दे, हम मिटा सकते हैं ना। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया है तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट कर डालिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो और भी तरीके हमारे पास, शायद वो तरीका जम जाए। अब एक साथ सारे तरीके तो नहीं ना बता सकते हैं, तो वो तरीका आपको जम जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर मज़ा नहीं आया, सर एक और हो जाए, पक्का एक और वीडियो बना देंगे, पक्का। तो अब हम लोग चलने वाले हैं जी दूसरा, x बराबर -3 के लिए। अभी बहुपद है ना, तो अब हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि इसके LHL RHL का मान सेम होगा और सेम होगा, बस लिखते जाना फॉर्मेलिटी के लिए। समझ गए हम ये बात। x बराबर -3 के लिए f -3 फलन का मान रखना है, मैंने फलन का मान चाहिए -3 पे, तो 5 गुना -3 -3, देख लीजिए कितना हो जाएगा, -15 -3 -18 हो जाएगा ना। लिमिट LHL लिमिट fx x टेंस टू किसके लिए चल रहे हैं लो, -3 के लिए, तो -3 माइनस यानी -3 से पीछे से -3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात आप लोग को तो अब समझ में आ गया होगा कि सर अब ना समझाइए, अब बुझा गया है कि ये लिमिट होता क्या है, मान नहीं होता है। हम लोग मान समझने की गलती करते हैं, इसलिए दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि माने के बराबर आ जाए, वो बात अलग है कि माने के बराबर आ जाए। अब हमें ये बात पता है कि अगर हम -3 के बाई तरफ से बढ़ेंगे तो उसका मान फिर वहीं आएगा, -18 ही आएगा। करके देख लो, क्या फायदा। अरे चल, अब तो हम जान गए हैं तो बस फॉर्मेलिटी लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। लिमिट fx बहुपद हर एक बिंदु पर संतत होता है, -3 प्लस, तो लिमिट fx -3 x टेंस टू -3 प्लस, ठीक है, वही -18 ही होगा, -18 ही होगा, तीनों के तीनों बराबर हैं, तो बस ये बात लिख देंगे हम लोग।
लिखेंगे कि यहाँ f-3 बराबर है LHL बराबर है जी RHL, इसलिए x बराबर -3 पर फलन संतत हैं। प्रूव्ड, साबित हो गया। 5 पर आप खुद करोगे। सर आप तो बोल रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं, कहा अब ये भी नहीं करोगे, इसी में पुट कर लो ना। 5 यहाँ करोगे ना, यहाँ 5 करोगे तो 5 3 15, 15 में से 3 का कितना होगा 12, यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 12 आएगा। ये लिख लीजिएगा बस, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी ओर बढ़ेंगे तो उसका मान उसी की तरफ जाता है जो फलन का मान होता है, क्योंकि ये बहुपद है, बहुपद में ही सही होता है। किस में नहीं होता है उसे भी हम लोग जानेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि f-3 LHL, वही चीज वहां पर लिख दीजिएगा कि f5 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत है। कर लीजिएगा। चलो जी नोट कर लो फटाक से। मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ साबित करना था, जांच नहीं करना था। जांच भी करना होता तो ऐसे थोड़े कि जांच करने के नाम पर ही बदल जाता, हुए आता। तो मुश्किल नहीं है, बस मतलब समझ जाना ठीक से। कई बार देखिए मतलब नहीं पता होता है ना, तो चीज़ें समझने के बावजूद भी मज़ा नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं हम। बुझाते जाते हैं कि ऐसा करना है, पर लगता है कि मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x बराबर 2 पर फलन, सॉरी x बराबर 3 पर, माफ कीजिएगा, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन, फलन देखिए क्या दिया है। अब आप खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। f(x) बराबर 2x² - 1। लो जी, ये तो बहुपद है ना। हाँ सर, ये तो बहुपद है, तो इस सब बिंदु पर संतत होगा सर। फिर भी जांच करना है तो करना है, तो करना तो पड़ेगा। सब बिंदु पर ही संतत होगा। बहुपद हर एक बिंदु पर संतत होता है, क्योंकि उसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करता है, तो हर एक बिंदु पर संतत होता है, क्योंकि उसके लिमिट का मान LHL का RHL का उसके मान के ही बराबर जाता है, यानी कि उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर ही जाता है। ऐसा हमने देख लिया। x बराबर 3 पर जांच करना है, तो लिख दिया हमने x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए ऐसा इसलिए लिख देते हैं ताकि एग्जाम मतलब जो हमारे कॉपी चेक करेंगे उनको पता हो जाए बात कि किसके लिए लड़का चल रहा है। या f3, f3 फलन का मान 2, x की जगह पर 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 3 के 9, 9 दूना 18, पता है ना, इसका वर्क करेंगे। 3 के 9, 9 दूना 18 -1 कितना हो जाएगा जी 17। LHL बराबर लिमिट f(x) x टेंस टू 3 माइनस, इसका मतलब हुआ कि 3 से पीछे से हम लोग 3 की तरफ जाएंगे, तो फलन का मान किसकी तरफ जाएगा। हम तो पता ही है कि 17 की तरफ ही जाएगा, बहुपद है तो बस सोचना ही नहीं है, f(x) पुट कर लीजिए। अब यही बात हम लोग को खराब लगती है नहीं समझ में आने के बाद कि ये 17 काहे हो रहा है जी, और जब उतना ही है तो काहे निकाल रहे हैं, उतना ही है तो काहे निकाल रहे हैं। अब बुझा रहा होगा कि सातत्य चेक करने के लिए कि मान के अगल बगल भी उतना ही लगभग मान है कि नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्राफ जरूर ब्रेक किया है, तभी तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर अगल बगल के मान भी उतना ही लगभग बराबर है, उसी के बराबर है, तो ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, उसके आसपास भी ग्राफ है 17 तथा RHL लिमिट f(x) मैथ में जरूरत है ना, फील करके मजा लीजिए। एक बार ना समझ में दोबारा सीखिए, कई बार चीजें दोबारा में क्लियर हो जाती हैं। हमने फील किया है, पता है कि 3 अगर 3 के तरफ भागेंगे हम तो यहाँ मान पुट करेंगे हम लोग 3, मतलब लगभग लगभग उतना ही, तो फिर इसका मान भी कितना होगा 17 ही होगा, 17 ही होगा। अब कई बार देखिए आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि सर कई जगह पर तो हम लोग देखे हैं, कई जगहों पर सर ऐसा होता है किताब में या शायद NCERT में भी, पता नहीं हमको ऐसा किया कि नहीं किया गया है, ये मान यहाँ रख दिया जाता है। देखिए बहुपद तो कोई दिक्कत नहीं होता है, रख सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुपद में सही निकाला जाता है लिमिट।
पर याद रखिएगा कि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि फलन का मान निकाल रहे हैं हम। ठीक, 17, लेकिन हम लोग सरस नहीं रखेंगे, हम लोग को पता है ये बात, हम लोग ये बात रफ में कर लेंगे, सीख गए हम लोग। नोट कर लीजिए, हाँ वो बात लिख लीजिए, लिखेंगे कि यहाँ F3 बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत है। अब तो आप खुद ये सब सीखने लगो, खुद बनाने लगो, करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित फलनों के लिए सामतत्य की जांच कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस बार सामतत्य की जांच करना है पर हमारे पास कोई बिंदु नहीं है। तो क्या मतलब सर, अब हमें हर एक रियल नंबर के लिए चलना होगा, हर एक वास्तविक संख्या के लिए चलना होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई विशेष नंबर नहीं दिया गया है। तो हम सभी संख्याओं के लिए एक के साथ, अरे एक के साथ सब बाहरी संख्याओं के लिए चेक कर लेंगे। बच्चों का खेल है, काहे टेंशन ले रहे हो, बच्चों का खेल है एकदम। बेटा आइए, तो सर यहाँ तो नंबर था 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके था, तो सर आपने बोल दिया किसके लिए, पर वहां कोई नंबर ही नहीं है, तो किसके लिए चलेंगे सर, मान क्या रखेंगे सर, कैसे होगा सर। अरे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कुछ मान लिया जाएगा, कुछ भी मान लो, कुछ भी, क्या दिक्कत है। निम्नलिखित फलनों के सामतत्य की जांच कीजिए। और जानते हो कितने फलन है, 4 फलन है जी, चारों के लिए चलना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया है fx बराबर x माइनस 5। देखो ये बहुपद है तो हर एक नंबर के लिए तो संतत होगा, हर एक नंबर के लिए क्या होगा, ये संतत होगा, होगा ना, हाँ सर होगा। तो बस चलो मान लो, लिखेंगे माना कि कोई भी बोलो, क्या मान लीजिए के, हाँ ठीक है, के एक वास्तविक संख्या है, मान लिया कि के जो है एक वास्तविक संख्या है, और इसी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, चलने वाले हैं। इसलिए एफ के पुट कीजिए, एक्स की जगह पर के, तो के माइनस 5, के माइनस 5 LHL लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के माइनस, यानी के से पीछे, सेम के की ओर जा रहे हैं, के पीछे से, यानी के से कम मान से की तरफ हम के की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मान सारे के सारे क्या है, के से छोटे हैं। पर अगर हम यहाँ से यहाँ मान रखे तो फिर लगभग लगभग क्या होगा, इतना ही होगा, बहुपद है ना, तो फिर इतना ही होगा, तो सोचना ही नहीं है, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के माइनस 5 एक लाइन में लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एफ एक्स का मान पुट कर दो, क्या है 5 एक्स टेंस टू के माइनस, हमें पता है कि ये बहुपद है, और बहुपद में ये बात हम सीधे पुट कर लेते हैं, क्योंकि वो उतना ही के बराबर जाता है, ये हम चेक कर लिए हैं। लो तथा RHL लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के प्लस, के से दाहिनी तरफ से है, के दाहिनी तरफ से मान हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं ना, ये बात हमें पता है कि आएगा के माइनस 5 ही, ये हो गया के माइनस 5 ही। वहां हम देख रहे हैं कि लिखेंगे यहाँ एफ के बराबर आ रहा है LHL बराबर आ रहा है RHL, लिख देंगे। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन संतत है।
कहने को तो हम ऐसे बोल सकते थे सीधे कि ये एक बहुपद है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, पर आपको दिखाया हमने ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने समझा था कि फलन का मान LHL RHL के बराबर रहना चाहिए, तो ऐसे ही हमने कर दिया। नहीं तो एक लाइन में बोल सकते थे कि ये क्या है, बहुपद है, इसलिए संतत है हर एक बिंदु पर, क्योंकि बहुपद प्रत्येक वास्तविक नंबर पर क्या होता है जी, संतत होता है। आप सोच रहे होगे सर आज बड़ी गंभीरता से समझा रहे हो आप, कोई मजाक नहीं, कोई सीरियस पॉइंट है ना, मजाक का सवाल ही नहीं उठता। पर आप लोग हंसते रहो ना, सोच सोच करके कुछ कुछ मजेदार बातें, पुरानी बातें, अपने सखा और सखी की बातें। हाँ लड़कियों तो सखा की बात, दोस्त होंगे ना जी, उन्हीं को सखा बोल रहे हैं, लड़कियां हो तो सखियों की बात। चलिए आप नोट कर लीजिए फटाक से, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 4 सवाल इसमें। मिटा दे, ध्यान से देखना होगा आपको, नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी तो बड़े खुश हो गए आप लोग कि वाह रे वाह समझ में तो आ रहा है सर, पर जल्दी बड़ी जल्दी भूलता है आदमी से, बड़ी खतरनाक पॉइंट है यह, अच्छे अच्छों की हालत खराब करके रखता है। तो हमारे पास बी नंबर सवाल में दिया गया है, दिखेगा ध्यान से क्या दिया है, फलन, सारा खेल तो इसी का है, फलने का है, फलनवे का है ना, फलनवा। हम लोग यहाँ जब किसी अनजान व्यक्ति को नाम से नहीं बुलाना हो तो बोलते हैं फलनवा। चलिए, तो दिया है जी 1/x-5, जी हाँ यही, लेकिन इसने ये कह दिया है कि x का मान 5 नहीं रखना है जी। ऐसा क्यों माना कि आपको ये बात तो पता ही होगा कि जैसे हम x का मान 5 रखेंगे तो फिर 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, तो जहां अपरिभाषित हो रहा था उसने तो ये मना ही कर दिया है, क्यों ना रखिएगा आप लोग। तो यानी हम x बराबर 5 के अतिरिक्त बाकी सभी पर चेक करेंगे ना, क्योंकि x बराबर 5 के लिए तो चेक ही नहीं करना ना, कह रहा ना कि x का मान 5 नहीं रखना तुमको, रख के तो कनपट्टी लाल कर देंगे, तो कहा है भाई किसको कनपट्टी लाल कर, हम ना करने वाले, हम x बराबर 5 नहीं रखने वाले, मैंने 5 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक नंबर रखेंगे हम, 5 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक नंबर हम रखेंगे। चलो लिखेंगे, माना कि k एक वास्तविक संख्या है, मान लिया हमने कि k एक वास्तविक संख्या है, जहां k बराबर नहीं है 5। लो खुश, हाँ सर मना कर दिया आपने ना कि k का मान 5 नहीं रखना है हमें, तो k एक वास्तविक संख्या है 5 के अलावा, ऐसे भी लिख सकते हैं माना कि k 5 के अतिरिक्त एक वास्तविक संख्या है, यानी 5 को छोड़कर एक वास्तविक संख्या, 5 नहीं है बस, इसलिए f k क्या हो जाएगा 1/k x के जगह पर रख दीजिए k-5, ये हो जाएगा। LHL बराबर लिमिट fx x टेंड्स टू k माइनस, यानी k से इस तरफ, k के दाई तरफ से जाएंगे हम k की तरफ, लिमिट fx क्या जी 1/x-5, और यहाँ x किसकी ओर अग्रसर जी है, k के पीछे से k की ओर अग्रसर है ना, तो अब हमें बात ये पता है कि कुछ भी रखेंगे तो लगभग लगभग तो k ही होगा ना वो, हाँ सर, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 5 के बराबर जो, तो वो रखा ही नहीं हमने, तो फिर क्या हो जाएगा 1/k-5, 1/k-5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तथा रेचल, देखो जिसके लिए काम गड़बड़ था उसके लिए तो बात मना हो गया है, तो फिर गड़बड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो क्या हो जाएगा फिर लिमिट 1/x-5, यहाँ
एक्स टेंस टू के प्लस, फिर वही होगा ना 1/x का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा -5। तीनों चीज क्या है, बराबर है। इसलिए 5 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं पर ही फलन क्या है, संतत है। 5 पर नहीं है यह, क्योंकि 5 पर तो पहली बात इस फलन का माने नहीं है, और जब माने नहीं है तो एलएचएल आरएचएल बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मान लो एलएचएल होगा, आरएचएल होगा, यानी लिमिट का अस्तित्व तो हो जाएगा, पर अगर माने का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर बराबर कैसे आएगा, क्योंकि पता है ना कि क्या होना चाहिए, एफ ए बराबर होना चाहिए, एलएचएल बराबर होना चाहिए जी आरएचएल। अब बताइए कि भाई दोनों बराबर हो ही जाए लेकिन इसका अस्तित्व नहीं हो तो फिर खा किया संतत होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये बात। लिखेंगे यहाँ, यहाँ एफ के बराबर है एलएचएल बराबर है आरएचएल, इसलिए 5 के अतिरिक्त, 5 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है, या संख्याओं के लिए फलन संतत है। 5 पर नहीं है क्योंकि वहां मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। क्या कह रहे हो आप लोग, मनाओगे अगला, कोशिश कर सकते हो, पर ऐसे हैं कि कोशिश कराने के लिए छोड़ भी नहीं सकते हम। चलो नोट करो, कोई बात नहीं है, हम बताते हैं, सब बताते हैं जी, नोट करो फटाफट। अगले में भी एक चीज मना कर दिया है, कोई बात नहीं है, मिटा रहे हैं। क्या कह रहा है, सी नंबर, एफ एक्स बराबर x² -25 बट्टा x+5, x-5 x+5। ये इसने मना किया है कि x का मान -5 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x का मान देखो -5 रखोगे तो बट्टा में हो जाएगा 0, और ऐसा 0 हुआ बट्टा में तो हो जाएगा अपरिभाषित। इसी वजह से तो मान लेंगे, माना कि एक वास्तविक संख्या है जहाँ k बराबर नहीं है -5। इससे बढ़िया ये होता है कि मान लेते हैं कि माना कि k -5 के अतिरिक्त एक वास्तविक संख्या है, -5 को छोड़कर कोई भी एक वास्तविक संख्या है, इसलिए एफ के, यानी कि एफ में हम k का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो k² -25 बट्टा k+5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k² -5 का स्क्वायर, हाँ सर k+5 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलो क्या हो जाएगा, a² - b² तो हो जाएगा a+b इंटू a-b, होता है ना ये फॉर्मूला, a² - b² तो a+b इंटू a-b k+5, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, k-5 मिलेगा हम लोगों को। तो इसका जो मान है वो कितना है जी, k-5 है। चलिए LHL, चलिए LHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स टेंस टू के माइनस, के से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट। देखो कई किताब वाले दोनों लिमिट एक साथ निकाल लेते हैं, एक के साथ निकाल लेते हैं, पर हम आपको पूरा खुलकर समझाना चाहते हैं कि ये शर्त अप्लाई होना चाहिए, ये शर्त अप्लाई होना चाहिए, इसलिए हम LHL RHL हमेशा अलग अलग निकालेंगे। लो वो तो सामान आएगा, नहीं आएगा तो खेले खत्म हो जाएगा, और ठीक रहेगा ना, क्योंकि कईयों में नहीं आता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब दो को निकाल रहे, कब एक को निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों, तो दिमाग को इसे जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है, और भी लिमिट बुरा लगने लगता है। तो एफ एक्स कितना है जी, इतना है ना, x² -25 बट्टा x+5, और यहाँ x किसकी ओर अग्रसर जे है, x माइनस की ओर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक काम करो आप लोग, लिमिट पुट उट मत करना, इसको तोड़ लो, क्या हो जाएगा, x² इसको सीधे लिख लें, हाँ सर इसको लिख सकते हैं आप, x+5 इंटू x-5 बट्टा x+5, x टेंस टू के
माइनस, अभी लिमिट नहीं की है मतलब ये अभी तो तोड़े हैं इसको, तो बोलिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा ना, यानी क्या बचेगा लिमिट x माइनस 5 और x टेंस टू कितना k से छोटा। अगर ऐसा करेंगे हम तो ये तो बहुपद हो गया, ये क्या हो गया जी बहुपद हो गया। देखो x माइनस 5 क्या है बहुपद है, अब बहुपद है तो हम ये मान पुट कर सकते हैं, सीधे सीधे पुट कर सकते हैं ना, क्या पुट कर सकते हैं तो k माइनस 5, एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग अभी, और तथा RHL लिमिट fx x टेंस टू k प्लस हो जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5 एक्स टेंस टू के प्लस, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लिमिट, तोड़ लीजिए इसको, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बटा एक्स प्लस 5, और यहाँ भी x जो है किसकी ओर अग्रसर है k प्लस की ओर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बताओ कि लिमिट इतना और k किसकी ओर अग्रसर है, सॉरी x किसकी ओर अग्रसर है k प्लस की ओर, ये तो एक बहुपद हो गया तो सीधे पुट कर सकते हैं हम लोग k माइनस 5। देखो तो तीनों सेम आया है ना, हमने जिसको मना किया था उस पर तो मान एग्जिस्ट नहीं करता, तो बस ये बात हम लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ एफ के बराबर है LHL बराबर है RHL। अब आप जानते हो कि किसको माने हो, वास्तविक संख्या पर -5 नहीं है, तो फिर हम भी ये बात लिखेंगे, इसलिए -5 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। हो गया, जांच हो गया ना, नोट कर लीजिए। एक और बच गया जी, फटाफट कर लो, इंक भी डाल ले हम, फीका चल रहा है, लिखावट तो उससे ज़्यादा फीका चल रहा है, नया मार्कर है, फिसल रहा है ज़्यादा, बैठ नहीं रहा है। नोट कर लीजिए फटाफट, आखिरी सवाल में डंडी वाला सवाल है, मोड वाला सवाल है जी। मिटा रहे हैं। अब मोड के लिए जो है कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको, तब ये समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि मोड का मतलब होता है कि अंदर संख्या अगर प्लस में है या जीरो है तो वो सेम ही संख्या निकालेगा, लेकिन अगर माइनस में है तो उसका चिन्ह चेंज कर देगा, अगर वो जीरो से छोटा हुआ ना तो चिन्ह चेंज कर देगा, यानी कि माइनस से गुना करके भेजेगा। डी दिया है fx बराबर x माइनस 5, यही है ना, हाँ x माइनस 5। अब इसके बराबर क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर x का मान देखो, आप क्या रखो 5 रखो तो जीरो आएगा, तो बदले का देगा जीरो, 5 पर हमें क्या दे देगा जीरो दे देगा, मान लो। ऐसे आप 5 से बड़ा रखो, 5 से बड़ा रखोगे तो इसका मान किस में आएगा प्लस में आएगा, तो फिर वो वही मान देगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर आप 5 से जहां से छोटा रख दिया, जैसे मान लो 4 रख दिया आपने, तो 4 रखोगे तो मान इसका कितना आएगा अंदर -1 मोड में, फिर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी उस सिचुएशन में ये आपको चिन्ह चेंज करके दे रहा है, यानी माइनस से गुना करके दे रहा है, तो यही बात हमें यहाँ लिखनी होती है। आइए इसको तोड़ के लिखते हैं, लिखेंगे कि x माइनस 5 ही देगा, यानी ये जो मान होगा वही बाहर निकलेगा, इसका जो मान होगा वही मोड से बाहर निकलेगा, यदि यही होगा यदि x का मान बड़ा हो किससे, जीरो से या बराबर हो, क्योंकि अगर जीरो के बराबर भी हुआ तो जीरो आएगा, तो जीरो ही देगा, यानी यही वाला मान देगा, और अगर बड़ा हुआ तो फिर 1 आए 2 आए 3 आए 1.4 आए कुछ भी है, वही मान हमें बाहर निकाल के दे देगा, यानी वही मान देगा। लेकिन अगर अगर एक्स बोल रहे हैं, सॉरी जीरो बोल रहे हैं, 5 5 है ना, 5 है तब जीरो बनाएगा, ठीक है। अगर x का मान जो है बड़ा या बराबर हो किसके 5 के,
अरे देखो भाई, 5 रखोगे तो 0 आएगा, 5 से बड़ा रखोगे तो 0 से बड़ा आएगा नहीं, प्लस में आएगा, तो फिर आपको वही मान देगा। लेकिन अगर जहां जे आपने x का मान माइनस माइनस 5 सॉरी 5 से कम रखा, 4 रखा, 3 रखा, 4.5 रखा, तो ये मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा तो आपको बाहर माइनस नहीं देगा, प्लस देगा। इसका मतलब माइनस से गुना कर रहा है, तो लिखेंगे माइनस से गुना करके देगा, माइनस से वो गुना करके देगा। कब? यदि x का मान छोटा हो जाए 5 से। अगर x का मान 5 से छोटा होगा तो ये आपको ऐसे देगा। अब चलिए सर, अब तो बड़ी दिक्कत है, सब वास्तविक संख्या के लिए नहीं चल सकते हैं सर, यहाँ 5 के लिए अलग सिचुएशन बन रहा है। तो देखो 3 सिचुएशन हो जाएंगे। एक सिचुएशन यह होगा कि 5 पर, एक होगा 5 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए, एक होगा 5 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए। 3 सिचुएशन होगा, 3 स्थितियां होंगी। सोचो, देखो स्थिति बन रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि ये फलन अलग है, ये देखो फलन एक अलग हो गया। कब? जब x का मान बड़ा या बराबर किसके? 5 के। तो एक तो बड़ा एक बराबर। चलो समझ रहे होगे आप लोग। तो चलो चलते हैं, इसका 3 स्थिति होगा, 3 स्थितियां हो गई। तो लिखेंगे स्थिति 1। पहली स्थिति, जब x जो है बड़ा हो 5 से, x जो है बड़ा हो किससे? 5 से। तो कोई नंबर मान लीजिए आप, कोई भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं। माना कि, क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए मान लोगे? मानो, माना कि ए 5 से बड़ी वास्तविक संख्या है। 5 से बड़ी वास्तविक संख्या, ये ग्राफ है ऐसा है कि हमें ऐसे सिचुएशन अप्लाई करने पड़ रहे हैं कि 5 से बड़े के लिए चल रहे हैं, 5 से छोटे के लिए चल रहे हैं, और 5 पर भी चलेंगे। दो को देख रहे हो, बहुपद दो हो रहा है। अगर इसको देखे तो एक बहुपद, इसको देखे तो एक बहुपद है कि नहीं है? हाँ सर। तो माना कि ए जो है 5 से बड़ी वास्तविक संख्या है, इसलिए एफ ए बराबर, एफ ए बराबर, तो 5 से बड़े के लिए ये शर्त है ना? तो इसमें आप पुट कर दो ए का मान, तो हो जाएगा ए माइनस 5, हो जाएगा ना? ए माइनस 5, हाँ सर, 5 से बड़े के लिए ए माइनस 5। एल एच एल बराबर लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस ए, यहाँ पर 5 से बड़ा है इसलिए वाला शर्त हम लोग रखेंगे, तो हो जाएगा लिमिट एक्स माइनस 5। अब आपका फोकस केवल इस पे होना चाहिए। अब आप ही बताओ कि ये क्या है सर? ये तो बहुपद है, तो सीधे पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस 5, ए माइनस 5 आर एच एल। देख लो, बहुपद बनते ही आप सीधे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बात पहले ही समझ चुके हैं। एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, तो क्या होगा? लिमिट एक्स माइनस 5, क्योंकि 5 से बड़े के लिए यही शर्त है, तो क्या हो जाएगा? एक्स टेंस टू ए प्लस। अब आप बताओ क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ए माइनस 5। तो देखो तीनों के तीनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। लिखेंगे कि यहाँ एफ ए बराबर है एल एच एल बराबर है आर एच एल, इसलिए 5 से बड़ी सभी वास्तविक अरे यार, क्या हो गया है? गलत क्यों लिखा रहा है? ख्याओं के लिए फलन संतत है। अब एक होगा x बराबर 5 पर, एक होगा x बराबर मतलब 5 से छोटे के लिए। तो देखो, अब अगर हम कहें सीधे 5 से छोटे के लिए कर देगा, कर दे, ये कर लो फटाफट, नोट कर लो। दूसरा, स्थिति 2, स्थिति नंबर 2, ये लो, जब x जो है छोटा हो जाए 5 से, तो मान लो कि ये से छोटी वास्तविक संख्या है,
तो छोटे के लिए क्या होगा, ये वाला शर्त हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, माइनस a माइनस 5। ठीक है, यहाँ करोगे तो ये एक तो बहुपद है ना एक तरह का, देखो ये बहुपदे है, अगर हम इसको इसके खाली रिस्पेक्ट में देखें तो बहुपद हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी कहा जाएगा सब चेंज हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये चेंज करना पड़ेगा। चलो चेंज कर देते हैं, हो जाएगा माइनस x माइनस 5। तो जब हम पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस a माइनस 5। यहाँ भी यहाँ माइनस लग जाएगा, लगा लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस a माइनस 5। फिर वही होगा यहाँ ये, इसलिए 5 से छोटी लिख लो। देखो बदलेगा तो नहीं, आपको पता है कि अब ये बहुपद हो जाएगा, और इस बहुपद के लिए चलेंगे तो फिर क्या होगा, इसके पीछे भी पूरी सभी संख्याओं के लिए क्या होगा, संतत होगा। खेल जानते हो कहाँ है, 5 पर। यहाँ देखना है हमें कि है या कि नहीं है, नोट कर लो फटाफट। ध्यान से, अब आएगा मजा। इसको नोट करो क्योंकि मिटाना पड़ेगा हमें, अब इस पर नहीं समझा सकते ना, x बराबर 5 के लिए चलना है। मिटा, हो सकता है संतत आज बात अलग है, मिटा रहे हैं। स्थिति 3, जब x बराबर 5 हो। तो अब तो नहीं ना मानेंगे क्योंकि x का माने 5 है, तो क्यों कुछ मानने की जरूरत नहीं है, तो सीधे चलो, इसलिए f5। 5 के लिए मान बताओ सब लोग, 5 के लिए। तो जब x का मान 5 हो, x का मान जब क्या हो 5 हो, तो फिर ये x बराबर 5 के लिए शर्त है, तो रखो इसमें 5, इसमें 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, 0 आएगा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट fx x टेंस टू 5 से छोटा, 5 से छोटा के लिए ध्यान दीजिएगा, 5 से छोटा के लिए तो क्या होगा, लिमिट 5 से छोटा के लिए, ये शर्त है 5 से छोटा के लिए, तो हो जाएगा माइनस x माइनस 5 x टेंस टू 5 से छोटा। देखो ये तो बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। यहाँ 5 से छोटा अगर हम रखेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, 0। और ये माइनस देने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, 0 होगा। 0 माइनस प्लस में थोड़ी होता, नहीं होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RHL ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा यहाँ अलग फील हो रहा होगा आप लोगों को, और अभी तक नहीं हुआ होगा, तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा जी 5 प्लस। तो लिमिट याद रखना 5 प्लस, यानी कि 5 से बड़े के लिए चल रहे हैं, 5 से बड़े वाले मान के लिए, तो बड़ी की तरफ से आएंगे तो ये शर्त कर रहा है 5 से बड़ा के लिए है, तो फिर क्या हो जाएगा जी x माइनस 5 x टेंस टू 5 प्लस। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ अगर 5 रखें तो 5 में से 5 क्या है जी, 0 आया, तीनों सेम। लेकिन देखिए फलन चेंज हुआ था लेकिन मान नहीं चेंज हुआ, मान चेंज नहीं हुआ, किसने बचा लिया जी, 0 ने। 0 के अलावा अगर कौन होता ना, खेल बदल जाता। लिखेंगे यहाँ, लिख लो वही बात, f5 बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 5 पर भी फलन संतत है। हो गया जी आंसर तीनों। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, थोड़ा मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।